आजकल देखा जाए तो हर इंसान व्यस्त है। देखते हैं ना कि जब हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि चाहे भेलपूरी वाला हो या पानी पूरी वाला हो, एक छोटा सा बच्चा हो, एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, वो भी व्यस्त होता है अपने खेत कूद में, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होता है। हम हाउसवाइफ अपने कामों में व्यस्त होते हैं, लेकिन इस व्यस्तता के चक्कर में हम काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं और पीछे छोड़ देते हैं। और शायद हम भूल चुके हैं कि कामों की व्यस्तता हमेशा ही रहेगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और बच्चों से बातें करना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए। और जैसे अभी छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ में ना मतलब बैठ के 1 से 1.5 घंटे उनको पढ़ाना चाहिए, खेल खेल में पढ़ाना चाहिए जैसे वो पढ़ना चाहते हों। और थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो फिर उनके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो बच्चे देखते हैं ना वही फिर वो हमारे साथ करते हैं, तो जब हम उनको टाइम देंगे ना तभी वो हमें टाइम देते हैं। तो जैसे अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उनको साथ थोड़ा सा खेल ही लेना चाहिए, जैसा कि मैं खुद करती हूँ अपने बच्चे के साथ। मैं उसके साथ खेलती हूँ, अगर वो दौड़ रही है तो उसके साथ में दौड़ती भी हूँ, उसको मैं पूरा टाइम देती हूँ। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी अभी का जो टाइम है ना वो शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे हस्बैंड भुट्टा लाए हुए थे तो उसको मैं मतलब छील ली हूँ। तो भुट्टा तो 2 से 3 केजी लेके आए थे, बट उसमें से सिर्फ 4 या 5 भुट्टा अच्छा निकला, बाकी तो सारे मतलब दाने ही नहीं थे, ऐसे खाली खाली था। तो ज़्यादा दाना वाला जो था ना उसको मैं अभी बॉईल करने के लिए कुकर में रख दी हूँ। और जिसमें दाने कम थे तो उसे मैं ना एक एक दाना मैं निकाल के रखी हूँ, उसे ऐसे कढ़ाई में मतलब थोड़ा सा भून के खाएंगे, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। थोड़ा सा तेल, एक मिर्ची और नमक डाल के उसको भून लो, जब अच्छे से पक जाए ना तो चाय के साथ वो बहुत टेस्टी होता है। और बाकी जो जितने भी थे उसे मैं अभी बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। तो अक्सर मतलब सुबह या दोपहर में भुट्टा वगैरह खाने का टाइम नहीं होता, वो हम शाम को ही खाते हैं, क्योंकि सुबह में जो है ना कि हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और दोपहर में फिर होते नहीं है, शाम के टाइम वो आते हैं। तो और फिर घर में क्या है कि हम 2 ही लोग हैं तो साथ में ही बैठ के खाते हैं, तो वो अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें अकेले में अच्छा भी नहीं लगता खाना, तो जब हस्बैंड आते हैं शाम को तभी खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी चाय बना के दे दी हूँ, मैं भी पी ली हूँ। उसके बाद अभी जो टाइम हो गया था वो हमारा हो गया था दिया जलाने का टाइम। तो अभी साइड में जो भुट्टा था वो बॉयल हो रहा है और चटनी वगैरह मैं बना ली हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं दिया जलाने के लिए। तो दिया 4-5 जगह जलाना पड़ता है मुझे, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है। तो यहाँ पे अभी तो मैं सबसे पहले मंदिर में दिया जला दी हूँ और साथ में ही मैं बाहर की भी दिया जला दी हूँ। तो ये जो दिया भी लेके जा रही हूँ ना, ये बाहर दरवाजे के पास रखूँगी। और ये जो दोनों दिया है ये बाहर भोलेनाथ को और तुलसी जी को जलता है, और एक दिया जो है मैं वो किचन में जलाती हूँ। तो शाम का थोड़ा सा जो ना वो रूटीन बहुत बिजी होता है, क्योंकि वही टाइम काम करने का भी होता है, वही टाइम फिर दिया बत्ती करने का भी टाइम हो जाता है। तो उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, और जो अभी टाइम हो रहा है वो 7:30 के करीब हो रहा था। दिया वगैरह जलाने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे और बातें करते रहे। तो अभी मतलब ये अच्छे से बॉयल हो गया था, तो हस्बैंड बोले अब लाओ खा लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है। भुट्टा जो होता है वो खा के उसके बाद तुरंत सोते नहीं है, तो बोले कि पहले खा लेंगे, थोड़ी देर वगैरह टहल के फिर सोएंगे, नहीं तो ये फिर थोड़ा हैवी होता है ना, तो पेट में दर्द वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पे चटनी मैं पहले से रेडी कर ली थी और साथ में मैं नींबू भी काट ली, और उसके साथ में मैं रखी हूँ काला वाला नमक। इतना ज़्यादा ये टेस्टी होता है। हम लोग अब जब तक ये भुट्टा का सीज़न चलेगा ना, हम लोग बहुत भुट्टा खाते हैं, क्योंकि हम दोनों का फेवरेट है, हस्बैंड का भी और मेरा भी। तो अभी हम लोग बैठ के खाएंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, और ये मतलब थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो अभी बर्तन धो के उसके बाद फिर मैं किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो डिनर है हमारा वो कुछ नहीं बना है, बस वही हम लोग भुट्टा वगैरह खा के हम लोग सो गए, क्योंकि वो खुद ही हैवी होता है। और ये जो टाइम हम खाते हैं वो मतलब 1-1.5 घंटे बाद हमारे डिनर का ही टाइम हो जाता है। तो अब इसके बाद क्या कोई खाना खाएगा, एक भुट्टा ही खा लिए वही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मतलब डिनर में मैं कुछ नहीं बनाई हूँ। अगर भूख लगती है हस्बैंड को या फिर मुझे तो फिर दूध पी लेंगे, जैसे 9-10 बजे तक, क्योंकि इतने टाइम तक तो हर कोई जगता है, भले ही बिस्तर पर पहुँच जाते हैं बट जगते तो हैं 10 बजे तक। तो अगर हल्की फुल्की भूख लग रही है ना तो फिर वही दूध ही मतलब पी लेंगे, क्योंकि दूध मैं ज़्यादा गर्म भी की हूँ जानबूझ के।
तो यहाँ पे बर्तन मेरा साफ़ हो चुका है और सिंक वगैरह भी मैं बहुत अच्छे से इसको धुल ली हूँ। किचन भी बहुत अच्छे से मैं साफ़ कर ली हूँ। तो अभी मैं मतलब कल सुबह में जो सब्ज़ी मुझे बनानी है वो सब्ज़ी अभी मैं धो के रख रही हूँ, क्योंकि ये भिंडी है। तो भिंडी करेली ये क्या होता है ना कि इसको 1-2 घंटे पहले से ही धो के रख दो, ताकि इसका जो पानी है ना वो गिर जाए, तब ये थोड़ी सी कुरकुरी बनती है, नहीं तो ये फिर लिबलिबी सी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। तो अभी इसको मैं मतलब पहले धो के मैं रख दूँगी, उसके बाद ही मैं काटूँगी। अगर टाइम होगा तो सुबह में काट लेंगे, नहीं तो अभी ही काट लूँगी। और करेली भी ऐसे ही करती हूँ मैं, 1-2 घंटे पहले से ही उसको काट के रख लेती हूँ। तो जी अभी हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह का जो वही रूटीन है कि हस्बैंड को फिर लंच और ब्रेकफास्ट बना के देना, तो ये सारा कुछ मैं दे चुकी हूँ उनको बना के। उसके बाद जो है वो मेरा अब सुबह का काम स्टार्ट हो गया है। तो आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे, जैसे हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े थे, और दोनों बेड के मतलब बेडरूम और हॉल के जो बेड है ना वहाँ के दोनों चद्दर मुझे धोने थे। तो आज कपड़ा जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसकी वजह से आज मैं मशीन लगाई हूँ, क्योंकि हाथ से मतलब नहीं धुल पाते हैं, चद्दर वगैरह थोड़े बड़े होते हैं। और जो हस्बैंड का कपड़ा होता है ना वो भी ज़्यादा हो जाता है, 4-5-6 कपड़े उनके हो जाते हैं, तभी मैं धुलती हूँ। तो इसलिए मुझे मशीन लगाना पड़ता है, लेकिन जो रेगुलर बेसिस के हमारे कपड़े होते हैं वो तो मैं हाथ से ही रोज़ रोज़ धो के डाल देती हूँ। बट ये कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बड़े भी होते हैं, जैसे चद्दर वगैरह, ये सारा हाथ से मतलब उतना साफ़ भी नहीं होता है, तो इसकी वजह से मुझे मशीन लगाना पड़ता है। तो कपड़े मशीन में लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अभी यहाँ बाहर काम करने के लिए। तो जो ये हॉल का गद्दा है ना, अभी देखिए मैं इसको बेडरूम से लेके आ रही हूँ, क्योंकि कल मतलब रात में जब मैं सब्जी वगैरह काट रही थी ना, उस टाइम पे बाबू इस पे पानी गिरा दिया था दोनों गद्दे पे। तो एक गद्दे पे पहले गिराया तो हम लोग ध्यान नहीं दिए कि ये कर क्या रही है, लेकिन दूसरे वाले पे ना पूरा 1 बॉटल पानी इस पे गिरा दी थी। तो हमें ये वाला गद्दा उठा के मतलब बाहर बेडरूम में सॉरी डालना पड़ा, और बाहर जो है वो धूप नहीं थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हम क्या किए, इसको बेडरूम में बेड पे डाल दिए और फ़ैन ऑन कर दिए, तो पूरी रात फ़ैन चलती रही, तो उससे ये थोड़ा सा सूख गया। और आज जो है वो धूप बहुत ही अच्छी हुई थी। तो जैसे ही मैं सो के सुबह 6:30 बजे उठी हूँ, तो ये दोनों गद्दों को मैं बाहर बालकनी में ऐसे खड़ा कर दी थी। तो 7 बजे तक जो है बालकनी में धूप बहुत अच्छी वाली आ जाती है, क्योंकि जैसे ही मतलब सूर्योदय होता है ना, तो वो सीधे बालकनी में ही धूप आती है। तो इसे मैं बालकनी में खड़ा कर दी थी, तो ये मतलब थोड़ा सूख गया था। उसके बाद फिर से मैं मतलब फिर से बादल वगैरह होने लगे, तो मैं सोची मैं कपड़े वगैरह धो रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं बाथरूम में रहूँ और बाहर बारिश होने लगे तो और भी भीग जाएगा। तो इसकी वजह से अभी मैं बेड पे दोनों डाल दी हूँ और बेडशीट वगैरह मैं बिछा दी हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा भीग जाता ना तो फिर वो सूखता ही नहीं, क्योंकि आजकल का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है 2-3 दिन से। ख़राब क्या मतलब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि गर्मी से बहुत राहत हो रही है। तो अभी कंटिन्यू बारिश होए जा रही है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में बारिश हो रही थी। तो 1-2 घंटे ही धूप हुई है, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो अभी जो है वो मैं फटाफट से अभी झाड़ू लगा रही हूँ। पोछा तो आज लगाऊंगी नहीं, क्योंकि वैसे ही ना ये चिपचिप सा हो रखा है पूरा घर, नमी सी है ना, बारिश हो रही, तो इसकी वजह से ना पूरे घर में जैसे लग रहा है क्योंकि पानी गिरा दिया हो, ऐसे चिपचिप वाली सी हो रही थी। तो मैं सोची कि पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं, बस मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ। और बाथरूम में अभी भी कपड़े धुल ही रहे हैं, तो एक बार जाके मैं मतलब कपड़े निकाल के आई थी, तो दूसरी बार अभी मैं कपड़े डाल के आई हूँ धुलने के लिए। और अभी जो मैं गई हूँ ना, तो यहाँ पे मैं बाल्टी में पानी भर रही थी, तो आद्या से मैं बोली बेटा पानी बंद कर दे, बट वो गई नहीं। तो फिर मैं गई हूँ, पानी वगैरह बंद करके आई हूँ, और दूसरी बारी भी मैं कपड़े डाल के आ गई हूँ। उसके बाद कपड़े वगैरह मैं खंगाल के जैसे ही मैं रेडी की कि चलो फिर मैं बाहर उसको फैला दूंगी, बट बारिश बहुत तेज़ वाली होने लगी। तो अभी जो है कपड़े वगैरह सारा हो गया था, फिर मैं अभी आ गई हूँ नहा के। और जो है आज दिन है शुक्रवार का, तो इसलिए मैं बाल धुली हूँ। तो शुक्रवार हो गया, बुधवार हो गया, या फिर रविवार होता है, इन तीनों दिनों में मैं बाल को धुलती हूँ। तो अगर मैं शुक्रवार को धुल रही हूँ ना, फिर मैं बुधवार को ही धुलूँगी, या फिर मैं बुधवार को धोती हूँ तो फिर मैं संडे को धुलती हूँ। तो ऐसे करके मैं बाल को धुलती रहती हूँ। तो और गर्मी की वजह से तो हर दूसरे तीसरे दिन ही बाल धुलना पड़ जा रहा है। और हम लोगों में क्या होता है ना कि हर रोज़ बाल को धुला नहीं जाता, मतलब शैम्पू नहीं हम कर सकते रोज़ रोज़, कि जैसे शनिवार को नहीं कर सकते, सोमवार को नहीं कर सकते, और बृहस्पतिवार को भी नहीं कर सकते। तो बस हमारे पास 3 दिन का ही दिन होता है, शुक्रवार और बुधवार और रविवार, इन तीनों दिनों में ही हम बाल को वॉश करते हैं। तो जो है आज का दिन है शुक्रवार, तो इसलिए मैं अभी बाल वगैरह धो के आ गई हूँ। और बारिश भले ही हो रही थी, मौसम भले ही मतलब ऐसा ठंडा था, बट उमस बहुत ज़्यादा थी। मतलब मैं नहा के आई थी, उसके बाद भी मुझे पसीने पसीने में हो गई थी।
इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो आद्या को भी मैं नहला दी थी, उसके बाद फिर इसको मैं खिला के सुला दी थी और मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। उसके बाद अभी जो ये है मतलब फ्लावर ये मैं रखी हुई थी, तो इसकी जो वो पत्तियां थी ना वो सारी टूट टूट के निकल गई थी, तो पत्तियां बस 2-4 इसमें ही बची थी, बाकी फ्लावर तो एकदम से सही थे। तो मेरे पास 2 पॉट हैं, बड़े बड़े वाले हैं चीनी मिट्टी के, तो मैं सोची कि उसको लगा दूंगी यहाँ बेड के कोने में, जो कॉर्नर में जगह दिख रहा है, तो मैं सोची एक पॉट को वहाँ पे रख दूंगी। और एक तो आद्या तोड़ दी थी, लेकिन ये मतलब फ्लावर सही नहीं था, पत्तियों की वजह से इसको मैं लगाई नहीं क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता। तो जी यहाँ पे मतलब शाम का टाइम हो गया था और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, और यहाँ पे मैं वो जो मैं कचरी बनाई थी चावल के आटे की, तो वो मैं अभी छान ली हूँ और चाय रेडी कर ली हूँ। तो गाइज आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा आप लोग को ब्लॉग कैसा लगता है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।